6 अध्याय प्लीज, उसकी 1 आयत। और मैं कुछ विषयों पे बात करना चाहता हूं। कई बार जब हम इस शिक्षा में होते हैं तो बहुत बार लोगों के दिमाग में बहुत तरह के ख्याल उठते हैं और कई बार शैतान लोगों को धोखे में रखता है। पर वचन हर बात का हल है। आमीन। हम जो भी रोशनी, यीशु मसीह वचन के से अलग नहीं है, पवित्र आत्मा वचन से अलग नहीं है, उसका अनुग्रह भी उसके वचन के अनुसार है, उसकी दया भी उसके वचन के अनुसार है, और जो कुछ भी वह करता है वह इस वचन के अनुसार ही करता है। आमीन। ओके, रोमी 6 अध्याय और उसकी कृपया 1 आयत। यहां पे पौलुस अनुग्रह के विषय में बात करता है, और पाप और अपराध और अनुग्रह। क्योंकि जब आप अनुग्रह को जानने लगते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे अनुग्रह है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी करते रहो। अनुग्रह का अर्थ ये लोग ये समझते हैं कि कुछ भी करते रहो, पर ऐसा नहीं है। अनुग्रह का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप और मैं कुछ भी करते रहें, बल्कि अनुग्रह के लिए हमें इतने धन्यवादी होना चाहिए कि अनुग्रह का अर्थ यह होना चाहिए हमारे लिए कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, इसलिए मैं अब कुछ भी करता नहीं रहूंगा। अनुग्रह कुछ भी गलत करने के लिए नहीं है, अनुग्रह परमेश्वर के साथ चलने के लिए है। अनुग्रह पाप के लिए लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह पाप से बेहतर जीवन जीने के लिए लाइसेंस है। आमीन। आमीन। क्योंकि कई बार लोग जब इस शिक्षा को सुनते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं, और शैतान भी इसका फायदा उठाता है, और बहुत से लोग इससे भटक भी गए हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है इस विषय में हम देखते हैं। रोमियो 6 अध्याय और उसकी 1 आयत। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या लिखा? क्या लिखा? तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? यह क्वेश्चन मार्क के साथ है। इसका अर्थ यह नहीं कि पाप करते रहें। थैंक गॉड, पौलुस यहीं पे बंद नहीं हो। आगे देखिए दूसरी आयत। कदापि नहीं। पहले वह सवाल करता है कि क्या हम पाप करते रहे, तो आगे कहता है कदापि नहीं। क्या लिखा है? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? माफी का अर्थ यह नहीं है कि हम इस बात की योजना बनाएं कि प्रभु तो माफ कर ही देगा और हम कुछ भी करते रहें। That's taking advantage of somebody। यह इस प्रकार है कि आप किसी की भलाई का फायदा उठा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी की भलाई का फायदा उठाने से उसका भला नहीं होता है। हम परमेश्वर की भलाई का फायदा नहीं उठाते, हम धन्यवादी हैं। आमीन। हम धन्यवादी हैं। You cannot play like a devil। मैं बहुत सी बातें अभी बाइबल से ही आपको हम देख सकते हैं। मैं इस विषय में सोच रहा था कि परमेश्वर भला है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे कोई वचन इस विषय में कि क्या परमेश्वर अगर भला है तो क्या हम उसकी भलाई का फायदा उठाएं? प्रभु का धन्यवाद उसके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जो आपको दिशा देता है उस विषय में। चलिए आप मेरे साथ मत्ती 4 अध्याय निकालिए। मत्ती 4 अध्याय में जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की और 5 आयत पढ़िए, 4 की 5। मत्ती 4 अध्याय उसकी 5 आयत। यहां पे लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया
और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आपको कभी यह स्ट्राइक करता है, अरे प्रभु तो माफ कर ही देगा? यह विचार बिल्कुल शैतान की तरफ से आता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, मैं तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और मैं तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अब आप इसी प्रकार पढ़िए, यदि तू परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है तो तू पाप कर ले तो वह तुझे माफ कर ही देगा। है? फिर से पढ़े, क्योंकि परमेश्वर भला है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर भला है, वह तुझे माफ कर ही देगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तो तू पाप कर ले, अपने आप को नीचे गिरा दे तो वह तुझे उठा ही लेगा। मुझे जब प्रभु इस वचन की ओर लेके गया, मेरी उसने आंखें खोल दी। मैंने कहा, प्रभु मुझे वचन चाहिए। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, वह यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह या भलाई का टेस्ट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव अ राइट, हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम उसकी भलाई का, उसके अनुग्रह को परखें। हम इसके लायक नहीं थे, यह उसका अनुग्रह हुआ कि हम बच गए। हमने अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, अपने कामों से नहीं पाया। उसने हमें बचा लिया है और हमें धन्यवादी होना चाहिए। हमें धन्यवादी होना चाहिए कि उसने हमारे पापों को माफ कर दिया है। हमें धन्यवादी होना चाहिए कि वह परमेश्वर मनुष्य बन गया और हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। अपना लहू बहा दिया उसने आपकी और मेरी शर्मिंदगी को झेल लिया। पिछले सप्ताह हमने देखा था, वह हमारे पापों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, आप और मेरे कारण। आप और मेरे कारण। पर उसके अनुग्रह का अर्थ यह नहीं है कि अगर उसने वह सब कुछ कर दिया और हमारे पापों को उठा लिया तो हम लगातार पाप करते रहें। पौलुस कहता है, कदापि नहीं, कदापि नहीं। आमीन, आमीन। यहां पे देखिए, यह बात बहुत साफ है। यह विचार जब आपके पास आता है, और किसी के पास भी आता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वह कई बार बोलते हैं, वो तो भला है जी, माफ कर ही देगा। Come on, that's the devil. That's not God talking to you. यह परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा, यह शैतान आपसे बात कर रहा है, जैसा उसने यीशु मसीह से बात की। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वह तो तुझे बचा ही लेगा। गिरा दे अपने आप को, वह तो तुझे माफ कर ही देगा। कर दे ये पाप, कर ले ये गलती। That's not godly thought. आप कैसे इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आप शैतान की आज्ञाकारी करें और परमेश्वर आपको बचाए? बात आप पड़ोसी की माने और रोटी आप अपने घर में आके अपने पिता से कहें, नहीं नहीं मुझे खाना आप दो, बात मैं उनकी मानूंगा। क्या संभव हो सकता है क्या? हा? अगर ऐसा है तो आपका पिता बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि आपको वह बेहतर लेसन नहीं सिखाता है। एक अच्छा बाप, प्यार का अर्थ यह नहीं है, आप सुन लीजिए इस बात को, प्यार का अर्थ यह नहीं है कि आपके किसी भी पाप के साथ वह सहमत है। पाप का अर्थ यह नहीं है। पाप का अर्थ यह नहीं है कि यीशु हमारे गलत कामों के साथ सहमत है। You get it? पाप का अर्थ यह नहीं है। वो तो मुझे प्यार करता है जी, प्यार करता है। आपका प्रत्युत्तर क्या है? आपका प्रत्युत्तर क्या है पाप के प्रति?
आप उसको कैसे उत्तर देते हैं किसी भी बात को लेके? पौलुस कहता है अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप करते रहें? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब आप शैतान की बात मानते हैं तब आप परमेश्वर से अपेक्षा नहीं कर सकते वह आपको बचाए, क्योंकि उसने आपको पहले ही बोल दिया। जब उसने आदम से कहा कि हे पुत्र, जिस दिन तू इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा तो उस दिन अवश्य मर जाएगा, और जब उसने फल खाया वह उसे बचाने नहीं गया। वहां पे सजा निर्धारित थी। क्या थी? उसके बाद वह अदन की वाटिका में प्रवेश नहीं कर पाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। आज सारा संसार उस गलती की वजह से इस क्लेश में और इस दुख में, इस बीमारी में और गरीबी में और इस श्राप के अधीन है। उसकी सजा भुगत रहे हैं। हालांकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, पर फिर भी धरती पर श्राप है। उसके परिणाम भुगते हैं हम। संसार भुगता है, विश्वासी भी भुगते हैं, क्योंकि शैतान उन पर अधिकार जताता है। पर आपको मालूम है किसी ने गलती की है? माफी का अर्थ यह नहीं है कि परिणामों का भुगतना नहीं होता है। और बाइबल इस विषय में साफ है। बाइबल इस विषय में साफ है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं बाइबल से, क्योंकि कई बार लोग अनुग्रह को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं और बोलते प्रभु ने हमारे पाप माफ कर दिए। यस, ही डिड। उसने हमारे पापों को माफ कर दिया है और भविष्य के पापों को भी माफ करेगा। पर बाइबल में लिखा है यदि हम जानबूझकर गलती करते रहे। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, प्लीज एक बार। शायद आपने ये कभी आयतें पढ़ी नहीं, पर मैं आपको पढ़ाता हूं आज। 26 आयत, 10 की 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, इब्रानियों 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, क्या शब्द है? फिर से बोलिए, क्या शब्द है? क्या है? हाँ? तो जब आप यह कहते हैं कि प्रभु तो माफ कर ही देगा, तो क्या आप कौन सा पाप है ये? इसका परिणाम भी देखिए। जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा। एंड ऑफ दैट पार्ट। उस भाग, अगर आप इस पोर्शन का हिस्सा पढ़ते हैं बाइबल के, इस हिस्से के अंतिम भाग में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, 30 आयत, कि जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वैसा पिता नहीं है, हट जा नहीं था मैं तेन दसदा, फिर दसदा ओके, दसदा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलता। जब वो किसी बात को बोलता है तो बस करता है। पाप की सजा मृत्यु है। यीशु मसीह ने उसकी सजा भुगती, उसका परिणाम भुगता आपकी और मेरी जगह। आमीन। तो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय। आपको मालूम है मेरी बुलाहट लोगों को विश्वास का संदेश देना है। एक पास्टर के रूप में आपको हर प्रकार के संदेश देने होते हैं, क्योंकि लोगों की अलग अलग जरूरतें रहती हैं, अलग अलग सर्विसेज चाहिए होती है लोगों को। कभी 30,000 किलोमीटर वाली, कभी 10,000 किलोमीटर वाली, कभी फिल्टर चेंज करना, ये सब प्रकार की सर्विसों की जरूरत होती है। पर आपको मालूम है सर्विस गाड़ी के लिए बेहतर होती है? हाँ, क्या होती है? गाड़ी के लिए सर्विस बेहतर होती है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय। अब देखिए यहां पर इस चर्च में पाप था और पाप बड़ा भयंकर था। क्योंकि ये लोग ऐसी बैकग्राउंड, इस पृष्ठभूमि से आए थे, जैसे कि जिस पृष्ठभूमि जैसी हमारी है वैसे ही। क्योंकि कुरिन्थियन चर्च में, ग्रीस में मूर्ति पूजा भयंकर थी।
मूर्ति पूजा इसी देश से शुरू नहीं हुई, लेकिन ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से, वहां पे मूर्ति पूजा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि अन्य जातियों के साथ मिलाप मत करना, नहीं तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे। और ये भयंकर पाप थे वहां पे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, यहां तक सुनने में आता है, पहली आयत, पौलुस कहता है कि तुम में वह विचार होता है। क्या होता है? वह विचार। चर्च में, कलीसिया में ये प्रॉब्लम थी, वरना ऐसा वह विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। कहता है ऐसी समस्या है तुम में कि अविश्वासी लोगों में भी नहीं है, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यू अंडरस्टैंड दैट? अपने स्टेप मां को, अपने जिससे पिता ने शादी की, उसी औरत के साथ रहता है वो। और तुम तो शोक नहीं करते कि ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। कहता तुम उसे सुधारते नहीं हो चर्च में, लेकिन फेलोशिप करते हो उसके साथ, संगति करते हो। ठीक है भाई, कोई बात, प्रभु तो माफ कर ही देगा। मुझे लगता वो एटीट्यूड वही वैसा ही था वहां पे। कोई बात नहीं, भाई है मसीह में, प्रभु भी तो माफ करता है जी। हम भी, प्रभु प्यार करता है, हम भी प्यार करते हैं। प्यार का अर्थ पाप को प्रमोशन नहीं है। डिड यू गेट इट? पाप का अर्थ, प्रेम का अर्थ पाप को थपथपाना नहीं है। किसी को यह नहीं कहना कि भाई ठीक है। और पौलुस ने इस बात को एड्रेस किया, पवित्र आत्मा ने एड्रेस किया, और कलीसिया को उसने कहा, कहता तुम ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में से निकालते न तो नहीं हो, लेकिन घमंड करते हो। कहता अगर कोई भाई कहला के, यानी कि मसीही होके, शराब पिए, गाली दे, व्यभिचार करे, चोरी करे, उसके साथ संगति मत करना। मसीही होके, क्योंकि उसे पता है कि ये गलत है, पर वो ये सही होके भी ये करता है, उसके साथ संगति मत करना। अब यह बात जो लोग कई सालों से मसीही हैं उन पर लागू होती है। जो नया बेबी क्रिश्चियन है, जो नया मसीही आता है, उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि एक कल जन्मा बच्चा, उसे आज आप दूसरे दिन पूरा परिपक्व मसीही होने की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम नए मसीही से तो बहुत अपेक्षा करते हैं, अगर इसने मसीह को ग्रहण किया तो बदलना चाहिए। खुद वो बदलते नहीं है, कभी खुद वह कभी नहीं बदलते, उनमें कभी बदलाव नहीं आता, लेकिन वह दूसरों का न्याय करते हैं। लेकिन जो लोग बहुत देर से मसीही हैं, जिन्हें वचन पता है, जिन्हें बेहतर पता है, वह ऐसा नहीं जी सकते। और पौलुस इस बात को एड्रेस करता है। और यह पाप तो भयंकर था। यह तो हमारी बेसिक शिक्षा होनी चाहिए कि भाई ये बातें चर्च में ग्रहण योग्य नहीं है। अगर आपके जीवन में यह पहले थी तो अब आपको तौबा करनी चाहिए, आपको मुड़ना चाहिए इस बात से। तो आगे पौलुस कहता है, आगे देखिए, मैं तो, क्या आपको मालूम है ये बात पवित्र आत्मा की ओर से है, वचन या परमेश्वर का वचन है? हाँ, तीसरी आयत भी प्रभु की ओर से है। ओके, लेट्स सी दैट। 3 आयत में लिखा है, मैं तो शरीर के भाव से तुमसे दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने के वाले के विषय में आज्ञा दे चुका हूं। क्या आज्ञा दे चुका हूं? कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान के हाथों में सौंपा जाए। मसीही आदमी, ऐसा पाप करने वाला शरीर के विनाश के लिए कहां सौंपा जाए? हाँ, क्या लिखा? किसको करना है ये प्रार्थना? कलीसिया को। यह आयत आपको साफ दर्शाती है कि अनुग्रह का अर्थ पाप में जीना नहीं है। जिस पौलुस ने अनुग्रह के बारे में बताया है, वही पौलुस ये बात लिखता है, वही पवित्र आत्मा है। कहता है ऐसा मनुष्य शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पा जाए। जब इसका अर्थ यह है कि जब उनके शरीर में तकलीफ होगी तो वो लोग तौबा करेंगे।
कहेंगे प्रभु जी मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। पर जब आप उन्हें थपथपाते हैं, जब आप उनके पाप में उनके साथ सहभागी होते हैं, मैं मसीहों के साथ बात कर रहा हूं मैं, आप विश्वासियों के बारे में नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम। पर जब एक मसीही के पाप को थपथपाता है, तब आप कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। यू आर प्रमोटिंग द सिन इन वन डे, वन सेंस। आप पाप को थपथपा रहे हैं, आप उसे कहते हैं कि हाँ नाश हो। आप कोई भलाई नहीं कर रहे उसके लिए, आप उसे कह रहे हैं नाश हो। लेकिन अगर हम किसी भाई को पाप करते देखें तो हमें क्या करना चाहिए? पहला यूहन्ना प्लीज, यदि कोई अपने भाई को 5:16, पहला यूहन्ना 5:16, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। आगे इन आयतों को पढ़ लीजिए आप, फिर मैं आपको समझा देता हूं। अब आप देखिए, एक ऐसा फल है ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए वह कहता है। पाप ऐसा भी होता है कि जिसका फल मृत्यु है, और इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। यहां 2 प्रकार के पाप का जिक्र करता है, और यह पाप का जिक्र जो है यह वह विश्वासियों के जीवन के लिए कर रहा है। कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो ऐसा पाप करते हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। पर एक ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु है, उसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीमा पार कर चुका है, अब कोई प्रार्थना उसके लिए काम नहीं करेगी। आमीन। अब आप कहेंगे कि ब्रदर, ये जिस पाप का फल मृत्यु नहीं है वो कौन सा पाप है, उसका नाम क्या है? पाप है, पाप का कोई नाम नहीं है, क्योंकि बाइबल में आगे लिखा है सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। अब हम जो पाप का फल मृत्यु नहीं है वह क्या है? वह मसीही जो रूटीन से पाप करते हैं लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर सजा नहीं आती या वह भुगतते नहीं है उसका परिणाम भुगते, इसलिए लिखा उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन जब आप किसी पाप को करने लगते हैं और पाप की आदत आपको इतनी हो जाती है, तो आप धीरे धीरे उस सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां पे आप कह देते हैं आप मुझे यीशु नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पाप का बहुत ज्यादा आनंद आ रहा अभी। फिर उसका फल मृत्यु है, उसकी सजा, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है। इसके लिए इब्रानियों 6 अध्याय प्लीज, 6 अध्याय 4 आयत, इनको धीरे धीरे पढ़िएगा ब्रदर, रखिएगा आगे। अब देखिए ध्यान से, लाइनिंग देखिए, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पहली क्वालिफिकेशन क्या है? उस पाप करने की जिसके लिए प्रार्थना नहीं है, जिसका फल मृत्यु है। मैं उसके विषय में बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, इसका अर्थ ज्योति पाई, उन पर गॉस्पेल प्रीच किया गया, उन्होंने ज्योति पाई, उन्हें ज्योति दिखाई दी कि हां यीशु मसीह ही प्रभु है। उसके बाद उन्होंने उसे ग्रहण भी कर लिया। पाप का फल मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु मसीह वरदान है, स्वर्गीय वरदान, और उसका स्वाद चख चुका है वो आदमी, उसने यीशु को ग्रहण कर लिया है। नंबर 3, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। इसका अर्थ वह पवित्र आत्मा से भी भर चुके हैं, अन्य भाषा बोलने वाले हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उन्होंने। यह तीसरी क्वालिफिकेशन। नंबर 4 आगे,
और परमेश्वर के उत्तम वचन, परमेश्वर का उत्तम वचन, जिन्होंने अच्छे से शिक्षा पाई है। नए मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कहते हैं कि हमने रेमा बाइबल ट्रेनिंग किया। हम तो लाइफ ऑफ फेथ चर्च जाते हैं भाई, हम बढ़िया वचन सुनते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, इसका मतलब आपकी बात कर रहा हूं। आमीन। आप इस बात से मुकर नहीं सकते कि आपको बढ़िया वचन नहीं मिला है। परमेश्वर गवाह है इस बात का। आपने बेहतर शिक्षा पाई है, उत्तम वचन का स्वाद चखा आपने। और दूसरा, आप मसीही बच्चे नहीं हैं, आप कल नहीं जन्मे आप। मैं ये नए लोगों के लिए नहीं है, पर जो बहुत देर से मसीही हैं, जो बोलते हैं कि हमें पता है, हमें बहुत ज्ञान है, हम थियोलॉजियन हैं, हम बहुत किताबें पढ़ते हैं। ब्रदर हैगन, इसमें मैं शामिल हूं, मैं शामिल हूं इसमें। आमीन। मैं शामिल हूं और आने वाले युग का सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। नंबर 5, ये नंबर 5 है। इसका अर्थ वह वरदानों में चले हैं। उन्हें वरदानों का पता, उन्हें प्रभु बता देता किसी के बारे में, उन्हें अलौकिक रोशनी मिलती है। उन्हें पता है कि प्रभु ने किसी के बारे में बता दिया, आपको पता लग जाता है। आप ये अच्छा है घमंड करना, प्रभु मुझे बता देता है ना। कितना अच्छा लगता है लोगों को, ओ मेरे अंदर ये वरदान काम करता है जी। आपको मालूम है, अधिकार के साथ जिम्मेवारी भी आती है। यस, दैट्स राइट। क्या लिखा है? आने वाले युग की सामर्थ का वरदान स्वाद चख चुके हैं, मतलब वरदानों का स्वाद भी चख चुके हैं वह। उनके जीवन में वरदान काम करते हैं। उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने स्वर्गीय वरदान यीशु मसीह का स्वाद चखा, उत्तम परमेश्वर के उत्तम वचन का, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चखा, पवित्र आत्मा के वह भागी हो चुके हैं। आगे उन लोगों के विषय में, यदि वे भटक जाएं, क्या हो जाएं? हाँ, दोबारा पढ़िए प्लीज। हाँ, दोबारा। हाँ, कहां से पढ़ रहा हूं? मैं नए नियम से पढ़ रहा हूं, मैं पुराना नियम नहीं है, नया नियम पत्रियों से। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना, हाँ, ऐसा नहीं लिखा कि मुश्किल है, असंभव है। यह परमेश्वर का वचन बोलता है। अगर वह बोलता है कि कोई बात असंभव है, तो वह फिर संभव नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर किसी बात को असंभव कहता है, वह संभव नहीं हो सकती। आपको मालूम है कौन सी बात परमेश्वर के लिए असंभव है? किसी व्यक्ति के मन को नया बनाना, उसे फिर से नया बनाना परमेश्वर के लिए असंभव है, क्योंकि उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। आगे देखिए आप, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। वह उसे ऐसा कहते हैं कि तेरा बलिदान किसी काम का नहीं है। फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। इब्रानियों 10 अध्याय में फिर से वापस लौटिए आप, 31 आयत, फिर से प्लीज 26 आयत से लेके अब इस आयत को उसी के साथ पढ़िए आप। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, आपने पहचान प्राप्त की, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आपके लिए और कोई नहीं मरेगा। फिर आगे, हां, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का जबलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। फिर बलिदान नहीं, ये बाकी है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि उनका फिर मन फिराना अन्न होना है। आप कहेंगे ब्रदर आप यहां पर कैसे पहुंचते हैं? आप इस पाप को करने के लिए एक दिन में नहीं पहुंचते हैं। आप इस पाप को करने के लिए धीरे धीरे पहुंचते हैं। जब आप अनुग्रह को हल्का लेने लगते हैं, जब आप
पाप करने के लिए कहीं भी गलती करते हैं और कहते हैं कि प्रभु माफ कर ही देगा, तब आप धीरे 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 इस दशा में पहुंच जाते हैं। एक दिन में नहीं पहुंचते आप इस दशा में। हमारा मन कठोर होने लगता है क्योंकि पाप किसी को ढीठ कर देता है, स्टबन कर देता है। परमेश्वर आपसे बार बार बात करता है। जब आप अनुग्रह के बाद आप फिर से पाप करते हैं, आपको फिर से वचन मिलता है। जैसे आज कोई आपसे बात करता है, कोई आपके लिए प्रार्थना करता है, कोई आपको समझाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर समय के दौरान आप तक पहुंच नहीं करता है, वह आप तक पहुंच करता है क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपने बेटे का बलिदान करके आपको और मुझे पाया है और वह हमें खोना नहीं चाहता, इसलिए वह बार 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 हम तक पहुंचता है। अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वह किसी परमेश्वर के जन को उभारता है कि उसके लिए प्रार्थना कर। वह प्रार्थना करता है। मुझे मालूम है, मैंने कई लोगों को ऐसे टाइम में फोन किया, ऐसे टाइम में उनको मैसेज किए जब उन्हें कहा कि यार बस कर, छोड़ दे ये चीज। पर कुछ समय के लिए वो थम गए, कुछ समय के बाद फिर आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपने आप को कभी डिसिप्लिन नहीं किया और फिर वह ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं जहां उनका मन फिराना अनहोना हो जाता है। आप यीशु मसीह का इनकार एक दिन में नहीं करते हैं। आप उस दशा में एक दिन में नहीं पहुंचते, आप धीरे धीरे पहुंचते हैं। और शैतान आपको धोखा देता रहता, कुछ नहीं होता प्रभु तो माफ कर ही देगा, कुछ नहीं होता प्रभु तो माफ कर ही देगा, कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि ये पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कुछ नहीं होता कर ले पाप, कुछ नहीं होता कर ले पाप। हाँ? कौन कहता है ये? शैतान। एंड यू कंटिन्यू टू लिसन टू हिम। हवा ने एक ही दिन में फल नहीं खाया, शैतान उससे रोज आके बात करता रहा। हमें नहीं मालूम क्योंकि बाइबल में इस बात की रोशनी नहीं है कि उनके रचे जाने के बाद वह कितने सालों के बाद उन्होंने फल खाया। हमें यह मालूम है कि फल खाने के बाद आदम 930 साल जीवित रहा, पर उससे पहले वह कितने साल जीवित था हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, राइट। पर एक दिन में वो खेल नहीं हुआ। हम कभी कभी वो बाइबल का हिस्सा पढ़ते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में उन्हें रख दिया और उसी पल थोड़े टाइम बाद शैतान आया और कहा फल खा ले, उसने खा लिया। ना, एक दिन में नहीं हुआ, यह ग्रेजुअली हुआ। और मैं आपको बताता हूं कैसे। उत्पत्ति 4 अध्याय प्लीज। यहां पर परमेश्वर कैन से बात कर रहा है। हाबिल के खून, उससे पहले कि उसने हाबिल का कत्ल किया, परमेश्वर ने कैन से बात की। और यहां पे देखिए, तब हुआ जब हाबिल और कैन दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए और हाबिल की भेंट ग्रहण होगी और कैन की नहीं, और कैन गुस्से हो गया। इसकी बजाय कि वह अपने आप को जांचता, अपने आप को चेक करता कि यार मेरी भेंट ग्रहण क्यों नहीं हुई, प्रभु जी कहां पे समस्या है, वह गुस्से हो गया। चर्च में बहुत बार मसीही, यू ट्राई टू करेक्ट देम, दे गेट अपसेट। मेरे साथ ऐसा क्यों किया जी, उसके साथ नहीं किया। उसका केस अलग है, आपका केस अलग है। आप पूरी तरह अलग व्यक्ति हैं। आमीन, आमीन। आप देखिए यहां पर, लेट्स रीड फ्रॉम 4 आयत से पढ़ लेते हैं तो और समझा जाएगा। 4 की 4। और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, अगर आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, तो यह आपकी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर ने हाबिल का पक्षपात नहीं किया। आगे देखिए, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, कैन मत बनिए। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, देखिए परमेश्वर कैन से प्यार करता था और उससे उसने बात की। परमेश्वर संदेश लेकर आया उसके पास और क्या कहा उसे आगे,
उससे कहा, तू क्यों क्रोधित होता है, क्यों क्रोधित हुआ है, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? तेरा दिल सही होना चाहिए तो तेरी भेंट ग्रहण होगी। तू अपने आप को जांच ले। यदि तू भला करे तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, तेरी भेंट ग्रहण होगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कहां पर छिपा रहता है? हाँ, कहां? द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। पाप की लालसा आपकी ओर रहती है, उस पे, आप पे कब्जा करने के लिए। और परमेश्वर यह बात कैन को बोल रहा है, उसे समझा रहा है कि कैन, जस्ट करेक्ट योर हार्ट, अपना हृदय सही कर ले। पाप द्वार पर छिपा हुआ है और तुझ पे प्रभुता करना चाहता है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। तुझे पाप पर प्रभुता करनी होगी, पाप को तुझ पर प्रभुता नहीं करनी। वह द्वार पर छिपा है, पर अगर तू अपना हृदय सही कर लेगा तो पाप नहीं, तू पाप पर राज्य करेगा, पाप तुझ पर नहीं। पर कैन ने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी। अब आप क्या दोषी परमेश्वर को ठहराएंगे? परमेश्वर उस तक पहुंचा, उसे समझाया, उसने मानना नहीं चाहा और जाके हाबिल का खून कर दिया। और ये खतरनाक है। क्या है ये? परमेश्वर मसीहों तक पहुंचता है, वह हमसे बात करता है अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, चर्च के द्वारा, किसी संदेश के द्वारा, किसी विश्वासी के द्वारा। वह आपसे बात करता है, वह आप तक पहुंचता है। वह नहीं चाहता कि हम नाश हों, पर यह फैसला उसका नहीं है, यह आपका और मेरा है। वह हमें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर हम बचना ना चाहें तो हम बच नहीं सकते, अगर हम नहीं चाहते। मैं फिर से उस पॉइंट पे आऊंगा, अनुग्रह का अर्थ कदापि यह नहीं है कि हम पाप करते रहें। अगर आप इस धोखे में हैं कि प्रभु तो माफ कर ही देगा, तो मेरी आपसे यह गुजारिश है आज कि आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे माफ कर, मैं इस धोखे में जिया हूं और जानबूझकर जीता हूं या जीती हूं, क्योंकि यह बेहतर नहीं है। पाप धीरे 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 आपको इस दशा में ले जाता है। इब्रानियों 10 और 6 में यहां पे फिर मन फिराना अनहोना है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। आज आपके लिए प्रार्थना हो सकती है, लेकिन उस दिन नहीं। जिस पाप का फल मृत्यु है, वह दूसरी मौत, अनंतता जो नरक में बिताना है, उसका फल मृत्यु है। और दूसरी बात यह भी मैं आपको बता दूं, कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर वास्तविक है, रियल है? अगर परमेश्वर रियल है तो स्वर्ग भी रियल है और नरक उतना ही रियल है। और वहां की आग कभी बुझती नहीं है, वहां कभी चैन नहीं मिलेगा अनंतता के लिए। लेकिन स्वर्ग में अनंतता के लिए चैन है, वो अनंत जीवन है और अनंत मृत्यु, उसकी आग कभी नहीं बुझती। और वह बहुत भयंकर स्थान है, द प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, पीड़ा का स्थान है वो। आज अगर आपको मसीह के कारण पीड़ा सहनी पड़ती है, उसके लिए धन्यवाद। मसीह के साथ आज की सही हुई पीड़ा हमें इनाम लाती है, वह हमारा प्रतिफल बढ़ाती है। बाइबल ने कहा हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है, यह महिमा उत्पन्न करता है। लेकिन शैतान के लिए जीना आपके लिए अनंत पीड़ा उत्पन्न करता है।
और यह आपका और मेरा फैसला है कि हम कैसा जीना चाहते हैं। हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं या फिर हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिस दुनिया से अपने काम को पूरा किए बिना चले जाएंगे। जो काम परमेश्वर उनके लिए रखा था उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं सुनी, क्योंकि उनके पास हमेशा से बहाने थे। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आपको मालूम है कि जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, प्रभु जी, एक चेले ने कि मुझे जाने दे, पहले अपने बाप को गाड़ आने दे, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। तो गाड़ने का और लोगों के मरने का और जीने का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। कितने शादियों में आप गए, कितने लोगों की मेमोरियल सर्विस में आप गए, इसका हिसाब किताब नहीं होगा। आप उसके पीछे कितना चले, इसी का हिसाब किताब होगा। कितने लोग आपसे नाराज हुए कि आप उनकी शादी में नहीं आए, कोई नहीं पूछेगा उस दिन। यीशु मसीह आपको ये नहीं, तू शादी में नहीं गया, क्या बात है? इसके पीछे आप कितना गए, यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए आपको चेतावनी देता हूं। क्योंकि आपकी आत्मा बहुत मूल्यवान है। आप बहुत मूल्यवान हैं। आप इतने मूल्यवान हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ दिया आपके और मेरे लिए, हमेशा के लिए मनुष्य बन गया वहां। उसके जो हाथों के छेद है ना, उनमें आप आर पार देख सकते हैं आज भी। उसने थोमा को कहा, आके उंगली डाल के देख। उसने अपनी देह में, आप क्या बात करते हैं, आप पर मैं क्या बात करते हैं, मेरे को इसलिए बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए परमानेंट, अनंतता के लिए निशान बनवा लिए। उसके भाले में उसने कहा, हाथ डाल के देख। जी उठने के बाद भी हाथ डाल के देख, अपना हाथ लाओ, उंगली डाल के देख छेद में। आप क्या बात करते हैं, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ये हो गया, मेरे वो हो गया। जो उसने आपके लिए किया है और मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, और वह अनंतता के लिए परमानेंट। परमानेंट, निशान नहीं पड़े, होल हो गए, होल। इसलिए उसके प्रेम से गहरा कोई प्रेम नहीं हो सकता, कोई प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहूंगा कि आप मन फ्राइए, कहिए, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में 100% सौंपता हूं। मैं वही करूंगा जो तू चाहता है, क्योंकि मेरी जिंदगी तेरी है, तूने मुझे खरीद लिया है। मैं शैतान की बातें नहीं मानूंगा, मैं शरीर के पीछे नहीं चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। आमेन। कम ऑन, जस्ट स्टैंड अप एट योर फीट। कहिए उसे, करिए ये प्रार्थना, और दिल से कीजिए ये प्रार्थना, दिल से रिपेंट कीजिए आप उसके सामने। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जस्ट कम ऑन, जस्ट रिपेंट, कंप्लीटली रिपेंट, हालेलुया। कहिए उससे, प्रभु जी मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु जी। ओ हालेलुया, तेरा प्रेम प्रभु जी सब प्रेम से उत्तम है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को संसार के लिए और अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। मैं संसारिक लालसाओं को पूरा करने के लिए नहीं जीऊंगा। कम ऑन, ये सब जाता रहेगा,
आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, मां बाप भी छोड़ जाएंगे एक दिन, पर वो आपको नहीं छोड़ेगा अगर आप उसका हाथ थामे रहेंगे तो। सब, लेकिन वह आपको नहीं छोड़ेगा। Come on, lift up your hands and I want you to spend time in a prayer. प्रार्थना में समय बताइए, आप उसके साथ बात कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं मेरी कॉपी मत कीजिए, आप दिल से उससे बात कीजिए, अपने दिल से। उसके अनुग्रह को हल्का मत लीजिए। कहिए, प्रभु मैं तेरे अनुग्रह को हल्का नहीं लूंगा, मैं तेरी परीक्षा नहीं करूंगा, मैं शैतान को नहीं सुनूंगा, पर मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरे वचन को मानूंगा। हालेलुया, मैं तेरे वचन को मानूंगा, मैं तेरे वचन पर ध्यान दूंगा। ओ, मैं अपने शरीर की, अपने मन की नहीं सुनूंगा, मैं तेरे आत्मा को सुनकर तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। प्रभु जी, मैंने अपनी मर्जी आज तक की है, पर अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। मैं तेरे पीछे जो मैं विश्वास करता हूं कि तूने आज मुझसे बात की है, तू मुझसे बोला है, तूने मेरे हृदय से बात की है। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं दीन करता हूं अपने आप को तेरे सामने। बाइबल में लिखा है कि उसके सामने दीन हो जा। परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ तो तुम्हें और भी अनुग्रह देगा। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, परमेश्वर का अधीन हो जा। प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूं, हर बात के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, हर बात में। प्रभु जी, मैंने अपनी मर्जी की है, पर और नहीं करूंगा। मैंने अपनी इच्छाएं पूरी की हैं, पर और नहीं करूंगा। मैं तेरे पीछे जैसा मुझे चलना चाहिए था मैं नहीं चला, पर अब चलूंगा, अब चलूंगा। प्रभु चलूंगा मैं तेरे पीछे, अपनी इच्छाएं ना करूंगा पूरी, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तेरे पीछे चलूंगा, अपनी मर्जी ना करूंगा। पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है मैं उसे करूंगा। उन योजनाओं को पूरा करूंगा जो तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे लिए रची है, बनाई है। मैं उनके पीछे चलूंगा। तू अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर, मुझे कह दे और मैं करूंगा। मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। Pray this prayer. प्रार्थना कीजिए, आप अपने दिल से प्रार्थना कीजिए। प्लीज come on, talk to him. मुझे नहीं मालूम आपकी क्या जरूरत, आपको क्या प्रार्थना करनी है, पर आप कीजिए दिल से प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड। मैं तेरे आत्मा को, तेरे वचन को अपने ऊपर राज्य करने दूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू फादर। पिता हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए, आज हमारी आंखें खोलने के लिए, हमारे हृदयों को छूने के लिए, हमें डांटने के लिए, हमें सुधारने के लिए धन्यवाद। क्योंकि ये तेरा प्रेम ही है। तू नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, मैं नाश हो जाऊं। तू चाहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी करके वो इनाम पाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है। पता, मैं तेरे प्रिय लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। As they make a decision today, जैसे वे आज फैसला लेते हैं, तेरी बड़ी दया उन पे हो, क्योंकि तू दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है।
तेरे लोग आज तेरे सामने जब दीन होते हैं तो तेरा अनुग्रह हम सब पर हो जाए। तेरे साथ चलने का अनुग्रह है, तेरे प्रेम में बढ़ने का अनुग्रह है, तेरी आज्ञाओं को मानने का अनुग्रह है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।